ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय श्लोक 36 से 46। अर्जुन के द्वारा विराट रूप भगवान की स्तुति प्रार्थना। अब आगे के श्लोक से अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहर्ष्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो दवन्ति सर्वे नमस्त्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित ही है। व्याख्या। इंद्रियों का नाम ऋषिक है और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान है। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य ये है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे ना लगे, पर ऐसा होता है। जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। राक्षस, भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण है। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। पूर्व श्लोक में स्थानीय पद से जो औचित्य बताया है, उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। श्लोक 37। कस्माच्चाते नानमेरन् महात्मन् गर्यास्य ब्रह्मणोऽप्यय आदि कर्तरे अनन्ता देवेश जगन्निवासा त्वाम् अक्षरं सद असत् तत्परम यत्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और उनसे सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको नमस्कार क्यों ना करें। नमस्कार 2 को किया जाता है। पहला, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। और दूसरा, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी की भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है।
वस्तु, व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि जितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं, तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम जगन निवास हैं। आप अक्षर स्वरूप हैं, जिसकी स्वतः से स्वतंत्र सत्ता है, वह सत्य भी आप है, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत्य के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत भी आप ही है। जो सत्य और असत दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही है। तात्पर्य ये हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। श्लोक 38। त्वाम आदि देवः पुरुषः पुराणस्त्वाम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया तत्तम विश्वमनंत रूपा। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। व्याख्या। आप संपूर्ण देवताओं के आदि देव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, वह सबके परम आधार आप ही हैं। आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सबको जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप हैं। विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ से ही आपके अनंत रूप हैं। आपसे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त रहते हैं। श्लोक 39। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्राकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। व्याख्या। कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सब काम शरणे भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। श्लोक 40। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठास्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनन्ता वीर्यामेता विक्रमास्त्वां सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से, दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीरे,
असीम पराक्रम वाले आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। श्लोक 41 और 42। सखेति मत्वा प्रसभम यद उक्तम, हे कृष्ण हे यादवा हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, माया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थम् असत्कृतोऽसि, विहारास्यासना भोजनेषु एकवत्थावप्य अच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षाम्याय त्वाम् अहम् अप्रम्यम्। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने परमार्थ से अथवा प्रेम से भी हठ पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत हंसी दिल्लगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। व्याख्या। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे 2 मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते, तुम इतने फैलकर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते, आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या? और किसी को बैठने दोगे कि नहीं? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके ना जाने कितने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्लोक 43। एतासी लोकस्य चराचरस्य त्वाम् अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वात् समस्त्या अभ्याधिकः कुतोऽन्यो लोकात्रयप्य अप्रतिमा प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। श्लोक 44। तस्मात् प्रणमया प्रणिधाय कायं प्रसाद्य त्वाम् अहम् ईशम् इद्यम् एतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्षि देव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। व्याख्या। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला प्रमाद, असावधानी से। दूसरा हंसी दिल्लगी, विनोद में ख्याल न रहने से। और तीसरा अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है,
कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में ये भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि पर उसका मित्र उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है। कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्लोक 45। अदृष्टा पूर्वं हरिस्तोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मानो मे तद एव मे दर्शय देव रूपं प्रसीदा देवेश जगन्निवासा। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देवरूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। व्याख्या। भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्व रूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं, वे सब के सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं, वे सब के सब भी दिव्य और अव्यय हैं। श्लोक 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित हो जाइए। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी